अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जानते हैं इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ अहम और ख़ास खबरें। जैसे कि जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं और टैक्स नहीं भरते हैं तो उनको जुर्माना लगेगा। जैसे एक दिन बीत जाता है तो 5,000 रियाल से जुर्माना चालू होता है। ये अधिकतम जो जुर्माना होगा 15,000 रियाल तक होगा। तो आप लोग अगर सऊदी अरब में रहते हैं, जो बहुत सारे भाई हैं हमारे जो कि अपना धंधा करते हैं और टैक्स भी भरते हैं, तो ये खबर आई है उर्दू न्यूज़ में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग भी देखिए। इसमें यही बताया गया है, तो मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप लोग देखिए कि इसमें एक्शन प्लान में कहा गया है कि अगर 31 मई से पहले टैक्स रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई तो 500 रियाल का जुर्माना लगेगा। हर दिन की देरी के लिए 500 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 15,000 रियाल निर्धारित की गई है। जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं और टैक्स भरते हैं तो वो हर एक दिन उनका 500 रियाल जो है जुर्माना बढ़ेगा। अगर आप लोग जो टैक्स भरते हैं तो 31 मई के बाद से हर दिन आपका जुर्माना लगाया जाएगा 500 रियाल का, और इसकी जो एक अधिकतम जो जुर्माना है वो 15,000 रियाल इसमें बताया गया है। जो लोग अपना काम करते हैं वो 31 मई से पहले अपना टैक्स जरूर भरें। एक खबर यह है कि एक शख्स ने पूछा है कि विजिट वीज़ा पर आने वाले बच्चों का इकामा बन जाएगा। तो सऊदी के जवाजात ने क्या जवाब दिया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो आप लोग भी देखिए। इसमें यही बताया गया है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि सबक वेबसाइट के मुताबिक विभाग ने कहा है कि विजिट वीज़ा पर बच्चों का इकामा जारी करने की 2 शर्त हैं। तो कौन सी 2 शर्त हैं? विभाग ने कहा है कि पहली शर्त यह है कि विजिट वीज़ा पर आने वाले बच्चों की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बच्चों के माता पिता के पास वैध इकामा होना चाहिए, वैलिड इकामा होना चाहिए। विभाग ने कहा है कि इन 2 शर्तों की उपस्थिति में यहाँ आने वाले बच्चों का इकामा जारी किया जा सकता है। जैसे उनका माँ बाप का जो इकामा होता है वो वैलिड होना चाहिए, तो उसके बाद जो बच्चे आते हैं उनकी उम्र 18 वर्ष से नीचे होगी तो उनका इकामा बन सकता है। एक खबर यह है कि जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी चले गए हैं, जैसे विजिट वीज़ा वाले का इकामा बना हुआ है और उसको कैंसिल करना होगा, कैंसिल हो जाएगा या ख़त्म होने वाला है तो वो बन जाएगा। तो उसमें जवाजात ने ये बताया है कि अगर 180 दिन यानी 6 महीने से ज़्यादा अगर विजिट वीज़ा वाला जो है इकामा वो नहीं बनेगा, अगर उससे कम है तो उसका इकामा बन जाएगा। एक शख्स ने ये पूछा है कि जो विजिट वीज़ा पर आने वाले वो छुट्टी चले गए हैं उसके बाद उनका इकामा ख़त्म हो गया है, क्या इकामा बन जाएगा? तो जवाजात ने ही जवाब दिया है कि अगर 180 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो नहीं बनेगा, और अगर उससे कम है तो वो बन जाएगा। अगर जो विजिट वीज़ा पर बुलाया है उनका इकामा वैलिड है तो अगर 180 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तब भी नहीं बनेगा। तो जो लोग विजिट वीज़ा पर बुलाते हैं और अगर छुट्टी पर भेज देते हैं, ऐसे काम तो बड़े बड़े लोग करते हैं, सबकी बस की बात नहीं है। तो उन लोगों के लिए न्यूज़ थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एक खबर यह है कि सऊदी अरब में क्या इकामा जो बनवाने में देरी हो जाती है उसकी जो फ़ीस है वो माफ़ कर दी जाएगी। तो जवाजात ने ही बताया है कि अगर आपका पहली बार है और देरी हो गई है तो उसमें जुर्माना लगाया जाएगा 500 रियाल। तो इसमें फ़ीस जो है उसमें माफ़ नहीं की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। एक शख्स ने इसी के चलते पूछा है कि जैसे कि जो लोग छुट्टी पर चले जाते हैं और वो छुट्टी के अंदर नहीं आते हैं तो क्या दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं? ये आम न्यूज़ है सबके लिए, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। एक शख्स ने पूछा है तो जवाजात ने वही जवाब दिया है कि जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी पर जाते हैं और मुकर्रर वक्त पे नहीं आते हैं तो उन पर 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, वो दूसरे वीज़ा पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर वही कंपनी, वही कपिल उनको वीज़ा देती है तो वो सऊदी अरब आ सकते हैं और वो हज और उम्रा के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन दूसरे जगह नहीं आ सकते। अगर दूसरा जगह आना चाहते हैं तो उनको 3 साल के लिए इंतज़ार करना होगा, उसके बाद वो आ सकते हैं, जो इसमें टाइम दिया गया है उसके बाद। एक खबर यह है कि जो लोग सऊदी अरब से बहरीन जा रहे हैं, बहरीन से सऊदी अरब आ रहे हैं, तो किंग फाहद ब्रिज पे बहुत भीड़ लगी हुई है। इसका मतलब यही है कि सऊदी अरब ने जब से 12 साल बच्चों पर से जो ये कोरोना का
इंश्योरेंस है, इसकी इंश्योरेंस का वो हटा दिया है। इसके वजह से भीड़ बताया जा रहा है। यहाँ के जो इसके किंग फहद ब्रिज के अधिकारी हैं, ये चीज़ बताया गया है। तो इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं और ये बहुत जल्द खुल जाएगा और जो ये भीड़ लगी है वो कम हो जाएगी। और इसका बताने का मकसद यही है, बहुत सारे ड्राइवर भाई हैं जो सऊदी से बहरीन जाते हैं और बहरीन से फिर सऊदी अरब आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग अगर जा रहे हैं, आपकी मैडम जा रही है, तो आप लोग होशियार रहिए। आप लोग जा रहे हैं तो आप अपनी मजबूती करके जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है। तो आप मजबूत रहिए। मजबूत कैसे? खाने पीने का सामान ज़रूर गाड़ी में रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत भीड़ लगी हुई है। आपको 10-12 घंटा भी लग सकता है। इसमें यही चीज़ बताया गया, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। एक खबर यह है कि ड्राइवर भाइयों के लिए कल से स्कूल चालू हो जाएंगे, जो कि सऊदी अरब में जितने भी स्कूल हैं वो कल से उनका नया साल का आगाज़ हो जाएगा। तो जो ड्राइवर भाई थे, अब उनको सुबह उठना पड़ेगा। तो वो लोग अपना जो टाइम हो मदरसे का, उस टाइम से उठिए और अपना मदरसा छोड़िए। ये 3 सेमेस्टर में चलता है। सेमेस्टर क्या होता है? जो पहला कल से शुरू होगा वो कब तक चलेगा, उसके बाद छुट्टी होती है, वो सब होता है। तो पहला जो सेमेस्टर होगा, मैं लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, वो रविवार से शुरू होगा, यानी कल से शुरू होगा और 30 रबीउल थानी तक चलेगा। जो दूसरा सेमेस्टर होगा तो ये जुमादिउल अव्वल 10 जुमादिउल अव्वल से शुरू होगा और 10 रजब तक चलेगा। जबकि तीसरा सेमेस्टर जो होगा वो 20 रजब से 4 जिलहिज्जा तक चलेगा। जिलहिज्जा यानी बकरीद की जो चांद होता है वो 4 तारीख तक चलेगा। बकरीद से पहले 5-6 दिन, 6 दिन लगभग बंद होगा मदरसा। तो ये 3 सेमेस्टर में हर बरस होता था। जो तारीख है वो भी बता दी गई है। तो आप लोग, जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं, इन दिनों पर उनको मदरसा छोड़ना होगा। इतने दिन तक छुट्टी रहेगी, इसमें जो चीज़ बताया गया है। तो आप अपने हिसाब से काम करिए। और जो छुट्टी पर आना चाहते हैं वो बकरा ईद पर ही आ सकते हैं, पहले नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनका मदरसा रहता है। तो जब तक मदरसा रहेगा तब तक छुट्टी सऊदी अरब नहीं देते हैं सऊदी लोग। तो जब छुट्टी हो जाता है मदरसे का तभी छुट्टी देते हैं। तो आप लोग अगर छुट्टी आना चाहते हैं तो तभी बनाइए, जो बकरा ईद बाद या बकरा ईद के 1-2 दिन पहले, तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो ये खबर थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। खबर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।